मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 248 के आगे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे देखेंगे। और जिन्होंने 248 तक नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख ले, उसमें सारा न्यूमेरिकल बताया गया है। और हम लोग आगे देखेंगे आज नया चैप्टर 249 मतलब शक्ति से। इसके पहले वर्क एनर्जी, यूनिट एंड डायमेंशन और कई चैप्टर पढ़ाए गए हैं, तो आप लोग उसे भी देख ले जाकर पीछे। ये सारे प्रीवियस ईयर रेलवे के एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं। तो जो भी प्रैक्टिस से प्रीवियस ईयर का लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर जो रिवीजन करना चाहते हैं, जो क्वेश्चन आया है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको देखें और पूरा देखें। कुछ बच्चे आधा आधा देख के हैं और चले जाते हैं, उस तरफ रिवीजन पूरा नहीं होगा, बाद में दिक्कत होता है। हम लोग आज शक्ति कार के बारे में देखेंगे, वर्क पावर देखेंगे। देखिए, पावर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ बेसिक चीज़ जैसे कार। देखिए यहाँ कार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, बट यहाँ लिखा दर। कार करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। और कार बराबर बहुत सारे फार्मूला हम लोग देख लेंगे, क्योंकि आगे चल के तो 5-6 क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल के जितने भी जो फार्मूले हैं शक्ति से संबंधित, वो सारे मैं लिखवा देता हूँ। आप लोग 2 मिनट में लिख लिया, उसे याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद आप लोग उसको आगे देखते चलिए। आगे तो मैं याद करा दूँगा। तो हम लोग बताता हूँ, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका आंसर तो शक्ति हो जाएगा, बट पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर बराबर होता है वर्क बटा टी। कार बटा टी होता है। और भी होता है, जैसे वर्क बराबर, आप जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है? तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और फार्मूला लिख सकते हैं। वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वर्क को लिख सकते हैं हम लोग वर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वर्क को एफ, देखिए एफ इंटू एस बटा टी लिख सकते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं, जैसे एस और टी जो है ये वेग का फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है? वेग होता है। तो एक और फार्मूला बन जाएगा एफ इंटू भी, हो जाएगा। हम लोग वर्क का एक और फार्मूला जानते हैं, जैसे डब्लू बराबर क्या होता है? एक डब्लू बराबर जब हाइट का बात होता है, जब कोई सामान ऊपर से नीचे से ऊपर उठाया जाता है, तो उस कंडीशन में वर्क का जो है न, वर्क का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है। आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग एक और फार्मूला बना सकते हैं यहाँ से। वर्क बराबर क्या लिख सकते हैं? तो पी। और वर्क की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो वर्क की जगह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं mgh बटा टी। ये पावर का फार्मूला। ये चारों फार्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चारों फार्मूला पूरा अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। ये चारों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चारों फार्मूला से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता था, एफ फोर्स इंटू बल मतलब बराबर क्या होगा? तो फोर्स इंटू बल बराबर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। इस तरह डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, और इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल आगे आएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लिए, शक्ति होगा। कार की दर को शक्ति कहते हैं। बस 5-6 क्वेश्चन इसी तरह कार की दर को शक्ति कहते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पर आ जाएंगे। चलते हम लोग आगे। देखिए, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? तो अभी बताया था शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? ऊर्जा हस्तांतरण के रूप में किया गया कार्य को नहीं। भार बढ़ाने के लिए उपयोग आरोपित बल, ये भी नहीं होगा। कार्य करने की दर, देखिए यहाँ लिखा कार्य करने की दर, या साथ में ऊर्जा हस्तांतरित की दर, ये दोनों होगा तभी तो इसी आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे हम लोग, कार्य करने की दर। देखिए लिख दिया, कार्य करने की दर ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। ये सब छोटा छोटा 3-4 क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। आज 50 क्वेश्चन करा देंगे। 50 क्वेश्चन में पावर ख़त्म हो जाएगा। यदि कोई कारक टी समय डब्लू कार्य करता है, तो टी समय में डब्लू मतलब बोल रहा है कि टी समय में डब्लू कार्य कर रहा है, तो किसका फार्मूला? तो पावर का। तो पावर हो जाए। अच्छा, यहाँ पावर होता लिख दिया, तो ये पूछ रहा क्या हो, कौन सा होगा? तो ये होगा डब्लू बटा टी। हम लोग पढ़े थे अभी पीछे में, डब्लू बटा टी। फिर यहाँ देखिए शक्ति का डब्लू बटा टी, जहाँ डब्लू का अर्थ है, डब्लू का अर्थ क्या है? तो कार है। क्या है? कार हो जाएगा। डब्लू का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कार, डी नंबर।
नीचे देखें कार्य करने की गति, गति मतलब दर होता है, गति मतलब क्या होता है, दर। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न से कौन सा भौतिक मात्रा मात्रा किए गए कार्य की दर गति। देखिए कार्य की गति लिखा है, गति मतलब क्या होता है, दर। तो कार्य की दर क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, शक्ति का सूत्र क्या है, बताइए शक्ति का सूत्र क्या है। तो हम लोग अभी पढ़े थे, शक्ति का सूत्र क्या है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, अब निकल आएगा। देखिए निम्न में कौन सा भौतिक राशि किए गए कार्य की दर, देखिए एकदम बार बार रिपीट किया, बार बार रिपीट किया है। ग्रुप डी एलपी, कभी ग्रुप डी में, कभी एलपीए में, कभी टेक्नीशियन में, कुछ में भी पूछ सकता है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ फार्मूला, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति क्या। देखिए शक्ति पूछा, हम लोग शक्ति पूछा है। अब हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि पावर फार्मूला हम 4 पढ़े थे, 4 में से एक फार्मूला देखिए ये होगा, पावर वाला क्या आता है, एम जी एच बट्टा टी। ये भी होता है, और भी होता है एफ इंटू एस बट्टा टी होता है, या फिर बोल सकते हैं एफ एफ इंटू भी बोल सकते हैं। तो हम लोग को ये देखिए यहाँ ये फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला याद रखिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा। चारों फार्मूला लिख लेना, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जैसे दरमान दिया हुआ, तो फार्मूला में कहीं दरमान तो दिया नहीं है, ये इस फार्मूला में, इस फार्मूला तो इसी में दिया है, तो हम लोग यहीं से निकालेंगे। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, इसको बनाते हैं, क्या हम लोग फार्मूला लिखे तो पावर वाला एम जी एच, यही ना। तो वो देखिए ये दिया है 40 किलोग्राम, क्या दिया है, वजन दिया, मास दिया 40 किलोग्राम, 40 गुने 10 सेकेंड, तो टाइम दिया है, तो टाइम को नीचे लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर लिख देते हैं। ओके देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं, पावर बराबर क्या होता है, एम जी एच, यही ना। तो देखिए मास कितना है, तो 40 किलोग्राम। फिर क्या है, टाइम, टाइम हम लोग कहाँ लिखते हैं, नीचे होता है टाइम, बटा में टी होता है यहाँ, तो टाइम कितना है 10 सेकेंड। लेकिन यहाँ सीढ़ी 50 सीढ़ियाँ चढ़ा, अब 15 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है, मान लो एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का है, एक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 सेंटीमीटर का है, तो 50 सीढ़ी का हाइट कितना हो जाएगा, तो 50 गुने 15 हो जाएगा। तो हम लोग गुना करके हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ही जी का मान 10 दिया, तो जी 10 लिख देंगे, और 15 पचे 75, 750 सेंटीमीटर निकल जाएगा, वो क्या बोलते हैं हाइट, और सभी को काट देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अच्छा 10 है तो 10 से 10 ही कट जाएगा, और 75 चौके कितना हो जाएगा, मतलब 300 के आस, 75 में 150, 300, 300 कितना हो जाएगा 300, 75। देखिए यहाँ पर ना ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 75 चौके 300 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300, तो 300 आंसर हो जाएगा, 300 वाट होगा, क्या कि पावर वाट में नापते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट है देखिए ये भी न्यूमेरिकल है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़का द्वारा खपत की गई शक्ति, देखिए शक्ति पूछा है, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा वही एम जी एच, कौन सा एम जी एच, दूरी दिया नहीं, एम जी एच नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पर लगेगा पावर, पावर एफ इंटू एस बटा टी लगेगा, क्योंकि फोर्स से दिया 600 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट किया 20 मीटर, और टाइम दिया हुआ 4 मिनट, और गुना में देखिए मिनट में दिया था, हम लोग जो ऐसा यूनिट होता है टाइम का वो सेकंड होता है, तो हम लोग इसको 60 से गुना कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काटेंगे तो 60 से ही 60 कट जाएगा, बचेगा कितना, 60 से 60 कट जाएगा, तो मतलब एक बार में, तो यहाँ 10 बचेगा। अब ये 4 से ही 5 कट जाएगा, 5, तब 5, ये यहाँ एक जीरो है, दो मतलब 10 है, तो हो जाएगा 50 वाट, 50 वाट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, देखिए लिखा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ, क्या है लिखा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है, और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई दे रखा, तो वही एम जी एच लगेगा, पावर बराबर क्या लग जाएगा एम जी एच। मास कितना दे रखा है, तो मास है 50 किलो, ठीक।
और फिर देखिए 40 सीढ़ी है जो 15 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं हाइट कितनी निकलेगा, हाइट 50 सीढ़ी है, एक सीढ़ी का हाइट कितना है 15 है, तो 15 से गुना कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। टोटल हाइट निकल जाएगा तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में निकलेगा तो हम लोग को मीटर में निकालना है तो 100 से भाग दे देंगे, तो 50 से 2 कट जाएगा, 2 से मतलब 7.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। 7.5 ही आया, लमसम आएगा। और गुना में क्या कर देंगे, गुना में फिर हम लोग 9 से टाइम दिया है नीचे 9 ले लेंगे, और ग्रेविटी का मान 10 दिया है, तो ये हटेगा तो यहाँ नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, और काट कूट के आएगा कोई आंसर देखिएगा कितना आता है, क्योंकि यहाँ 3 दे दिया, 3 से ही 25 कट जाएगा, 3 से ही 3 कट जाएगा, 25 दिया 75, मतलब कुछ लमसम इसी। अच्छा एक से देखिए यहाँ जो साइन दिया है ना वाट होगा, या तो डी आंसर होगा या तो ए आंसर होगा, क्योंकि वाट में यही दिया है, डी ए दिया है वाट में, और डी दिया है पावर को हम लोग किसमें नापते वाट में, तो ए होगा या डी होगा आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लिखा है उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल आवेग, हम लोग देखिए फार्मूला बताए थे आपको, बल आवेग के गुणनफल के बराबर, हम लोग फार्मूला 4 बताया था, फिर से बता देते। देखिए इसमें से पूछा पावर का हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, W/T। फिर दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, एफ डब्ल्यू की जगह वर्क बराबर क्या होता है, F/S होता है ना, तो यहाँ पर ये डब्ल्यू की जगह हम लोग F लिख सकते हैं, F/S बटा में T। अब हम जानते हैं कि S/T मतलब डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है, वेग होता है, तो F/V हो जाएगा, F/V बटा टाइम, ये तीसरा फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, mgh बटा T। तो यहाँ इसी में से ये वाला फार्मूला पूछा, देखिए डायरेक्ट पूछा है ना, लिखा है कि बल, देखिए यहाँ बल है, लिखा है बल, बल गुने वेग, यहाँ वेलोसिटी मतलब वेग है, और बटा में टाइम, इन दोनों के गुणनफल के गुणनफल को बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, तो शक्ति होता है, हम लोग जानते हैं कि शक्ति होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लिखा 262 400 kg भार वाली लड़की, 400 kg भार वाली लड़की, देखिए समझिएगा, 400 kg भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेज़ी से चढ़ जाती है। 5 मीटर तक ऊंची होने वाली, 5 मीटर मतलब हाइट दिया हुआ, तो MGH लग जाएगा, तो हम लोग क्या लगा देंगे 40 kg इंटू टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड इंटू 5 मीटर, और गुने में क्या लगा देंगे 10, अपने से MGH लगाएंगे तो 10 ले लेंगे, तो हम लोग लगा देंगे तो काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो 500 वाट आ जाएगा आंसर, ठीक है। लिखा है 50 kg दरबान वाली एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो हम लोग पहले हाइट निकालते, देखिए वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पहले 45 को सीढ़ी दिया हुआ है, एक सीढ़ी का 16 सेंटीमीटर हाइट है, तो टोटल सीढ़ी का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल सर तो पूरा हाइट हो जाएगा, और सेंटीमीटर में दिया तो इसको मीटर में बदल देंगे 100 से भाग दे के, तो 5 से भी कट जाएगा, जो भी आएगा। देखिए यहाँ फार्मूला पूरा लगा देते, ये हो जाएगा 50 kg गुने हाइट इसका हो जाएगा 45 गुने 16/100, और फिर ग्रेविटेशन इसका 10 दिया हुआ है, और इसका टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, सभी को काट देंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ 10 से 0 कट गया, फिर 5 से 2 कट गया, 2 से 16 कट गया 8, तब 45 को 8 से गुना करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा, आंसर कोई आ जाएगा 8×5 = 40 वाला आएगा, या तो ये वाला होगा C नंबर, देखिएगा 8×5 होता है, लास्ट में 0 आ रहा है, वाट में यही दिया हुआ C, या ये आंसर होगा ये, लेकिन 0 दिया है तो यही होगा ज़्यादातर। लिखा है औसत शक्ति निम्न से किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि औसत शक्ति बराबर क्या होता है, वर्क बटा टाइम, तो यहाँ औसत पूछा था एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब उसी तरह कुल कार्य बराबर कुल समय हो जाएगा, यहाँ टोटल लगा देंगे और क्या, तो वही लिख देखेंगे, तो टोटल वर्क को हम लोग एनर्जी ऊर्जा भी बोलते हैं, तो टोटल देखिए यहाँ लिखा है टोटल ऊर्जा बटा टोटल समय, यही हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए, लिखा है 50 केजी भार वाला एक लड़का 40 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई दे रखा है। देखिए तो 40 सीढ़ी है, हाइट निकालेंगे 40 सीढ़ी का, एक सीढ़ी का 15 सेंटीमीटर, 40 सीढ़ी का निकाल देंगे यहाँ से हाइट, टोटल 100 से भाग दे देंगे, मीटर में आ जाएगा, 0 0 कट गया। और टोटल यहाँ पूरा फॉर्मूला लगाते हैं तो 50 गुने 40 गुने 15 बट्टा में 100 और ग्रेविटेशन दिया 10 और टाइम कितना दिया हुआ, तो टाइम दिया हुआ है हम लोग का, टाइम दिया 10 सेकेंड, तो 0 से 0 कट गया, फिर 0 वही सेम आ गया। ये इसका भी 300 वाट होगा। वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, यदि 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकेंड में चढ़ जाता है यदि प्रत्येक चरण की सीढ़ी 15 सेंटीमीटर, तो शक्ति का मात्रा क्या, शक्ति का पता लगा, तो वही फार्मूला लग जाएगा mgh/t। तो मास कितना है 50 है, गुने 45 सीढ़ी चढ़ता है तो एक सीढ़ी का कितना हाइट है 15 सेंटीमीटर, तो इसको और गुने में ग्रेविटेशन कितना है 10 और टाइम कितना है तो 9 और गुना में जब यहाँ 100 लगाएंगे का है क्या कि सेंटीमीटर में दिया तो मीटर में चेंज हो जाएगा 100 लगाने से, तो सब काट देंगे तो 9 से 5 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ऊपर सब गुना कर देंगे तो कितना आएगा 25 25 बच्चे 125 और कुछ बचा है क्या 9 पचे 45, अच्छा 15 है दोस्त, यहाँ 15 पचे 75 75 पचे जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, 15 पचे 75 75 पचे 25 5 का 25 7 पचे 35 तो 5 5 2 7 375 वाट आ जाएगा, डी नंबर। हम लोग आगे देखते हैं 266 के बाद हम लोग ये देखिए, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक चढ़ती है, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखा लेंगे, देखिए फार्मूला हम लोग लगाएंगे कौन सा, F इंटू यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक तरह का हाइट होता, तो हम लोग यहाँ हाइट ले लेंगे, F/h/t होगा। तो देखिए तो पावर दिया हुआ 160 और न्यूटन 40 दिया हुआ, हाइट निकालना है हम लोग को और टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड, तो ये 2 कट जाएगा, 2 से इधर कट जाएगा, मतलब 80 आ जाएगा, 80 मीटर। हाइट कितना हो जाएगा 80 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, देखिए 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड चढ़ता है यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, सेम। देखिए बार बार रिपीट हुआ, एएलपी में पिछला क्वेश्चन एएलपी में पूछा, वही ग्रुप डी में पूछा, वही एएलपी में पूछा, एक दूसरे में रिपीट कर देता है। तो हम लोग आगे चलते हैं, लिखा है 50 के दरम्यान एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो शक्ति की गणना कर, जी का मान इतना लेना है। तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं 50 किलो 44 सीढ़ी और एक सीढ़ी का हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर में दिया, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे और गुना 10 ले लेंगे, इधर टाइम दिया कितना, टाइम दिया है हम लोग का 10, तो सब 0 0 कट जाएगा, देखिए 10 दिया है तो ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 से ही 2 बार में कट गया, 2 से ही 22 बार में कट गया। अब 15 22 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, कितना आएगा वाट, डी नंबर आएगा दोस्तों, डी नंबर। गुना करके देखिएगा सर, पूरा कैलकुलेशन आप लोग करिएगा। देखिए यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसके द्वारा पावर, तो हम लोग जानते हैं W/T होता है, यही होगा W/T, डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में इतना सीढ़ी चढ़ता है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लगाएंगे mgh, यही फार्मूला mgh/t। तो m कितना है, तो m है 50, g कितना है 10, हाइट निकालेंगे तो हाइट 43 सीढ़ी चढ़ा, लेकिन एक सीढ़ी का कितना है 15 है, और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से गुना और टाइम दिया हुआ, टाइम के नीचे हम लोग लिखते हैं तो टाइम कितना है
गुना में टाइम है हम लोग का 10 सेकेंड। तो ये 10 से 10 कट गया, ये 50 से 2 बार में कट गया। मतलब जो भी आएगा पॉइंट में आएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। ये दोनों में से कोई होगा, 322 या 337 वाला होगा, ए या बी सी होगा आंसर। पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। देखिए ये क्या लिखा है, यदि अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य करता है, कम समय में अधिक कार्य करता है, जैसे एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है, तो निम्न में से किसका उदाहरण है। ये तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, अधिक शक्तिशाली है तो शक्ति का है। ये सब तो सिर्फ फंसाने के लिए इतना लिख दिया, कुछ नहीं लिखा। देखिए लिखा ना, देखिए यहाँ बता ही देते। एक अधिक शक्तिशाली इंजन का कम समय में, तो कम समय में अधिक कार्य करता है, तो अधिक, तो मान लीजिए टी समय में डब्लू कार्य कर रहा है, तो क्या होता है, W/T ही तो होता शक्ति। यही तो है, डायरेक्ट एक ही लाइन में पता चल जा रहा है। ये सब फालतू का लिख के आप लोग नर्वस करता है। देखिए यहाँ देखिए, 80 kg का वस्तु 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति पूछ रहा है। तो यहाँ भी वही फार्मूला mgh/t। तो मास दिया है 50 ही तो दिया है ना, कितना दिया है, मास 80 दिया है। देखिए तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे mgh/t। तो मास कितना दिया 80 गुने ऊंचाई दिया 40, ग्रेविटेशन दिया है 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में। हाँ तो ऊंचाई दिया है 50 सेकेंड, टाइम दिया 50, ठीक है। औसत शक्ति और ग्रेविटेशन दिया 10, यहाँ देखिए 10 दिया हुआ है, तो हम लोग 10 ले लेंगे। तो ये 10 0 0 कट गया, 5 से 8 कट गया, 8 चौक 32। तो देखिए, और वाट को हम लोग जूल सेकेंड बोलते हैं वाट को, तो जूल सेकेंड में तो 32 आया, 320 कितना है भाई, 8 हैं, 5 से 8 बनो, 8 64, 620 नंबर आ, 640 आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। तो इस शक्ति का सूत्र हम जो 4 बताए थे ना, वो शक्ति का, नॉर्मल शक्ति का, लेकिन हम लोग विद्युत शक्ति का यहाँ फार्मूला लिखा हुआ, तो हम लोग विद्युत शक्ति का सभी फार्मूला बता। देखिए विद्युत शक्ति बराबर होता पहला V/I, ये विद्युत शक्ति का है। दूसरा होता है V, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये भी फार्मूला विद्युत शक्ति का, ये भी विद्युत शक्ति का, ये भी विद्युत शक्ति का। एक और होता है विद्युत शक्ति का, तो वो हम लोग जब विद्युत का चैप्टर आएगा तो बता देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। इनमें से सभी सूत्र है शक्ति का, विद्युत शक्ति का ये सब सूत्र है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अरे खत्म हो गया क्या। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले अगले दिन हम लोग केमिस्ट्री का कुछ या बायोलॉजी का कुछ लाएंगे। हम लोग 2-3 क्लास फिजिक्स का कर दिए हैं, और फिर अब केमिस्ट्री का लाएंगे, फिर बायोलॉजी लाएंगे, फिर घुरा कर केमिस्ट्री लाएंगे। मतलब इसी तरह चलता रहेगा एग्ज़ाम तक। आप लोग अगर आप लोग अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।